ऑपरेशन 42 घंटों से जारी है। 42 घंटे से बोरवेल में मासूम आर्यन फंसा हुआ है। एनडीआरएफ की टीम लगातार मशक्कत कर रही है। बार बार प्रयास के बावजूद भी सफलता नहीं मिल पा रही। अब फाइलिंग मशीन के जरिए खुदाई का काम चल रहा है और अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि फाइलिंग मशीन जल्द ही अपना खुदाई का काम पूरा कर लेगी और उसके बाद आर्यन को 42 घंटों से चले उस ऑपरेशन के बाद से बचा लिया जाएगा। 5 तस्वीरें इस समय आपके सामने हैं। सारे जितने भी देशी जुगाड़ सोमवार से किए जा रहे थे वो सब फेल नजर आ रहे हैं। खुदाई भी नाकाम साबित हुई। 36 की 30 जेसीबी मशीनें, एलएनटी मशीनें लगाई गई थी, लेकिन उसके बाद भी खुदाई नाकाम रही। बोरवेल में अभी तक 42 घंटे से हो गए, यानी कि सोमवार दोपहर 3:30 बजे से आर्यन अभी भी बोरवेल में फंसा हुआ है। रेस्क्यू का आज तीसरा दिन है। सोमवार, मंगलवार और आज बुधवार, और अब सुरंग खोदी जा रही है। जो 5वीं तस्वीर आपको नजर आ रही है वो सुरंग खोदी जा रही है। यही फाइलिंग मशीन है जो सीधा वो सुरंग खोद रही है। उस बोरवेल से 3 से 4 फीट की दूरी पर ये सीधा सुरंग खोदेगी। उसमें एनडीआरएफ की टीम जाएगी। उसके बाद अंदर से टनल एक तरह से बनाया जाएगा और फिर उसके बाद जहां पर फंसा हुआ है आर्यन वहां से उसको निकाला जाएगा। फिलहाल ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं। किरोड़ी लाल मीणा मौजूद थे वहाँ पे। कल हमने देखा किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा वहाँ पर मौजूद थे। डीएम देवेंद्र लगातार ऑपरेशन के बारे में जानकारी लेते हुए नजर आ रहे थे। माता पिता आप कुछ भी बोलने से बच रहे हैं का मतलब कि वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि 3 दिन बीत गए हैं, 42 घंटे हो चुके हैं। अपने बेटे की आस में वो शायद अभी भी यही मन्नतें मांग रहे हैं। उनका रोम रोम शरीर का बस यही भगवान से दुआ कर रहा होगा कि उनका मासूम बेटा निकल आए। परिवार के लिए इतनी बड़ी दुख की घड़ी इसलिए भी है क्योंकि मां ने उनकी बताया आर्यन की कि 3 साल पहले उनके एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी और लगातार भी कहीं आ रही है। वाटर लेवल के संबंध में भी था, तो हमने आसपास की जो बोरिंग्स हैं हम उनसे संपर्क करके उनको चालू करवा रहे हैं ताकि वाटर लेवल को हम मेंटेन कर पाएँ। जो वर्तमान बोर है वो अनइवन है, तो उसमें भी ऑपरेट करने में चैलेंज आ रहे हैं। कल हमारा जो है जे हुक भी नीचे उसको इंगेज करने में बच्चे के साथ हमें काफ़ी दिक्कतें आई थी, और वो प्रयास भी हमारा चल रहा है। बट एनीवे जो भी चैलेंजेस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो है कि कटिबद्ध है कि हम जो है हमारे जो प्रयास हैं उसमें हम सफल हैं। जैसा मैंने बताया कि 110 फीट के आसपास हमने खोद दिया है। हम 40 से 50 फीट मैक्सिमम और हमें इसमें शेष है। तो डीएम देवेंद्र को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि 110 फीट तक खोद लिया है, 147 फीट है, 40 से 50 फीट और है। अब ये खुदाई किसके जरिए बोली है, ये अगर हमारे आशीष हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं और जुड़ जाएंगे अगर हमसे इस खबर पर, तो हम उनसे पूछेंगे कि जब जुड़ जाएंगे तब हम उनसे जानकारी लेंगे कि ये जो जेसीबी और एलएनटी मशीन के द्वारा खुदाई हुई है या फाइलिंग मशीन जो खुदाई कर रही है तेजी से उसके द्वारा हुई है। क्या कुछ इस दरमियान किसने क्या कुछ बोला है वो आपको सुनाते हैं। प्रयास जारी है। आपकी जानकारी में है कि पता लगते ही प्रशासन यहाँ पहुँच गया, गांव के लोग भी पहुँच गए और यहाँ पहले जेसीबी फिर एलएनटी और एक फायरिंग मशीन लाई गई है और 1 मीटर की नज़दीकी से जो ओपन बोर है वहाँ पर ये ड्रिल करेगी और बिल्कुल शॉर्टेस्ट टाइम में, हम ऐसा कहा जा रहा है कि 2-3 घंटे में वो टारगेट। कालीघाट बोरवेल हादसा का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन अब उम्मीद जगी है कि आर्यन को आज बाहर निकाल लिया जाएगा, क्योंकि हाई टेक्नोलॉजी की मशीन, फाइलिंग मशीन का काम शुरू हो गया है। रात को ही इस मशीन का काम शुरू कर दिया गया था और ये मशीन एक कोई नुमा एक खुदाई कर रही है और बोरवेल के जस्ट पास में ही ये खुदाई का काम किया जा रहा है। ऐसे में बोरवेल से करीब 5 फीट दूरी के पर ये फाइलिंग मशीन का काम किया जा रहा है। अब इस पूरी मशीन को हम बात करें तो करीब 1 घंटे में 20 फीट की ये खुदाई करती है। अब तक करीब 100 फीट की ये खुदाई कर चुकी है और संभावना है कि दोपहर तक ये खुदाई का काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद में इसमें पाइप लगाए जाएंगे। ये जो कुई बनाई जा रही है, बड़ा बोरवेल कह सकते हैं, इसमें पाइप लगाए जाएंगे और उसके बाद में एनडीआरएफ के जवान इसके अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में लेकर वो अंदर
जाएंगे, फिर उसके बाद में टनल बनाई जाएगी, बोरवेल से लेकर तो नई ये कुई बनाई जा रही है, यहाँ तक एक टनल बनाई जाएगी। उस टनल की प्रक्रिया में टाइम लगेगा, यानी कहा जा सकता है कि आज शाम तक यह ऑपरेशन सफल हो जाएगा। पिछले 3 दिन से एनडीआरएफ के जवान लगातार प्रयास कर रहे थे जो आर्यन है उसे बाहर निकालने के लिए, और काफी प्रयास किए लेकिन हर प्रयास विफल हुआ। और अब आपदा मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की पहल पर ये फाइलिंग मशीन यहाँ घटना स्थल पर बुलाई गई है, और अब इस फाइलिंग मशीन के जरिए यहाँ पर खुदाई का काम शुरू हो गया है। अब उम्मीद जताई जा रही है आज शाम तक यहाँ पर जो राहत बचाव कार्य पूरा हो जाएगा और आर्यन आज शाम तक बाहर आ सकता है। ऐसे में इसी उम्मीद के साथ कि आज तीसरे दिन यह जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो सफल होगा और आर्यन हम सबके बीच होगा। ऐसे में आर्यन आज शाम तक बाहर आ सकता है, जिस तरह की ये खुदाई का काम तेज गति से किया जा रहा है। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। जो डीएम देवेंद्र बता रहे थे कि 110 फीट तक हमने खुदाई कर ली है, तो वो इसका मतलब कि फाइलिंग मशीन के जरिए ही वो खुदाई इतनी तेजी से हुई। अब ये सवाल उठता है कि ये 3 दिन हो गए, अगर फाइलिंग मशीन ये पहले आ गई होती तो शायद कल का वो दिन होता है जब 147 फीट के अंदर फंसे आर्यन को निकाला जा सकता था। लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, पहले अब ये बताया जा रहा है समय कि दोपहर तक आर्यन निकाला जाएगा, क्योंकि फाइलिंग मशीन के जरिए जो ड्रिल किया जा रहा है, फिर उसके अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर लेके एनडीआरएफ की टीम जाएगी, फिर एक पाइप अंदर बिछाई जाएगी, उस पाइप के जरिए आर्यन को निकाला जाएगा। तो ये भी एक डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन हर एक कोशिश की जा रही है, देसी जुगाड़ से लेकर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और सबकी कोशिश बस यही है कि आर्यन को बचाया जा सके। फिलहाल ये बहुत गंभीर सवाल है कि जिस तरह आशीष हमारे संवाददाता खबर पे, क्योंकि लगातार ये कवरेज न्यूज़ 18 राजस्थान कर रहा है, और इसके पहले हमने देखा कि आशीष ने हमें बताया कि जो आर्यन है उसकी मूवमेंट रात से देखी नहीं जा रही है, और ये अब पता करना ज़रूरी है कि क्या सीसीटीवी कैमरे जो लगाए गए हैं, क्योंकि बार बार ये भी बताया जा रहा है कि क्योंकि टनल जो बोरवेल है उसके अंदर पानी है, और इस वजह से सीसीटीवी कैमरा बार बार उसको इंस्टॉल किया जा रहा है, मतलब एक दिन में 2-3 बार इंस्टॉल किया जा रहा है। इसके पहले जब खबर पर जुड़े हुए थे हमारे संवाददाता, तो भी वो दिखा रहे थे तस्वीरें, आपको न्यूज़ 18 राजस्थान दिखाया था, जब वो सीसीटीवी कैमरे लगाने की पूरी तैयारी चल रही थी। आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, ये बताइए कि क्या सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया है, और जो वो थी कि क्या इस फाइलिंग के जरिए जो सुरंग की जा रही है जहां आर्यन फंसा हुआ बोरवेल में, वहां तो कोई मिट्टी विट्टी नहीं गई है? बिल्कुल, जो जिस बोरवेल में आर्यन गिरा हुआ है वो पूरी तरह सुरक्षित है, कोई मिट्टी नीचे नहीं गिरी है, और अब जो फाइलिंग मशीन है वो काफी तेजी से काम कर रही है। आश्चर्यजनक बात यह है कि 3 बजे इस मशीन को लगाया गया था और अब तक 110 फीट की खुदाई ये मशीन कर चुकी है। जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने ये जानकारी दी है, साथ ही बताया कि 150 फीट की खुदाई होगी पूरी। 150 फीट की खुदाई होने के बाद इसमें लोहे के पाइप डाले जाएंगे, जो ये फाइलिंग मशीन द्वारा जो एक कुई नुमा एक बोरवेल किया जा रहा है, जो सामान्य बोरवेल से थोड़ा बड़ा बोरवेल है, और उस बोरवेल में लोहे के पाइप डाले जाएंगे, क्योंकि उसमें टनल बनाने के लिए एनडीआरएफ के जवान जाएंगे। ऐसे में उस जो कुई नुमा जो ये बोरवेल बनाया जा रहा है, इसको पूरी सुरक्षित करने के लिए लोहे के पाइप डाले जाएंगे, और लोहे के पाइप डालने के बाद इसमें मैनुअल सुरंग बनाई जाएगी। मैनुअल सुरंग की जो लंबाई है करीब 5 से 7 फीट की होगी, जो मुख्य बोरवेल है और जो अब इस फाइलिंग मशीन से जो बोरवेल बनाया जा रहा है, दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक सुरंग बनाई जाएगी, और उसके बाद में आर्यन को बाहर निकाला जाएगा। तो ये जो खुदाई का काम है, 1 घंटे में करीब 20 से 25 फीट की खुदाई हो रही है। तो अब ये अंदाजा लगाया जा सकते हो करीब 2.5 घंटे में अब ये जो मशीन है ये अपना खुदाई का काम पूरा कर देगी, और उसके बाद इसमें लोहे के पाइप लगाने का काम होगा, जिसमें भी करीब 2 से 3 घंटे का समय लगेगा, और फिर उसके बाद में मैनुअल टनल बनेगी उसमें, क्योंकि वो काम काफी रिस्की काम होता है, ऐसे में उसमें काफी लंबा समय लगेगा, तो उसमें 2 से 3 घंटे 5 से
6 फीट की टनल बनाने में लग जाएंगे। यानी कि शाम को 5 से 6 बजे तक एक बड़ा अपडेट मिल सकता है और संभावना जताई जा रही है कि आज शाम तक आर्यन को बाहर निकाला जा सकता है। अगर सब कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन उम्मीद के अनुरूप चलता रहा तो आज शाम तक जो आर्यन है वो बोरवेल से बाहर आ सकता है। जी आशीष, जिसके लिए इतनी मेहनत की जा रही है उसकी अपडेट तो बताइए। आर्यन कैसा है, मूवमेंट देखी गई है या नहीं अभी तक? बिल्कुल, ये इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कल रात को 2:30 बजे, यानी इस रात को तो बिल्कुल मूवमेंट नहीं दिखा था, कल दिन में भी बिल्कुल मूवमेंट नहीं दिखा, और जो कल की रात थी उसमें 2:30 बजे मूवमेंट दिखा था। उसके बाद में अब तक कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रहा है, और मूवमेंट नजर नहीं आने के कारण अभी उसके बारे में कहना बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन डॉक्टर्स का ये कहना है कि बच्चा अनकॉन्शियस हो सकता है। कई बार बच्चा लंबे समय तक अनकॉन्शियस रहता है। ऐसे में जब तक आर्यन को बाहर नहीं निकाला जा सकता तब तक उसके बारे में कह पाना जल्दबाजी होगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि एक लंबे समय से उसकी जो शरीर है उसमें कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रहा, सीसीटीवी में कोई मूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अनकॉन्शियस हो सकता है आर्यन, और अनकॉन्शियस स्थिति में उसको लाया जा सकता है बाहर। ठीक है, मतलब इसका मतलब कि सुबह से कुछ खाने पीने का क्या सीसीटीवी कैमरा वहां पर इंस्टॉल हो गया या नहीं हुआ अभी? सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल हो चुके हैं, और आर्यन ने जब से यह हादसा हुआ है तब से किसी प्रकार का दूध या पानी नहीं पिया था, और पिछले करीब 30 से घंटे से तो वो उसका मूवमेंट भी नजर नहीं आ रहा है, और उससे पहले उसमें मूवमेंट जरूर नजर आ रहा था, लेकिन ना तो वो दूध पी पाया था ना पानी पी पाया था, क्योंकि जो उसके हाथ थे वो जो अंदर एक बोगी फंसी हुई है उस बोगी में फंसे हुए थे, इस कारण वो दूध और पानी भी नहीं पी पाया था। ऐसे में उसने अभी तक कुछ खाद्य सामग्री या पानी पीना ऐसा कुछ भी नहीं कर पाया है, और अभी वर्तमान में उसको कोई मूवमेंट भी नहीं है, तो ये हो सकता है कि वो अनकॉन्शियस स्थिति में हो। डॉक्टर का कहना है कि लंबे समय तक। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। न्यूज़ 18 राजस्थान लगातार आपको दौसा से जो बड़ी खबर है उसकी अपडेट देता रहे।